नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, हमारे साथ बिहार के चुनावी मुद्दे पे बात करने के लिए प्रदीप यादव जी हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार जो जिस तरह से चुनाव 2025 का होने जा रहा है 5 महीने बाद, और लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का बैठक इसलिए हुआ कि जिस तरह से एक अफवाह चल रहा था कि बिहार में जो है महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, कांग्रेस का अलग दबदबा है। तेजस्वी यादव बीते 2-3 दिन पहले कांग्रेस के आला कमान से मिलने गए थे, राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उसके बाद कल जो है राजद के कार्यालय में जो है महागठबंधन का बैठक हुआ। उसमें भी जो है जब मीडिया ने सवाल किया कांग्रेस के चुनावी प्रभारी से, तो उन्होंने गोल मोल जवाब देने का काम किया सीएम मुख्यमंत्री फेस को लेकर। इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे प्रदीप यादव जी। प्रदीप यादव जी, हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आपके सभी श्रोतागण को भी नमस्कार। प्रदीप यादव जी, जिस तरह से कल जो बैठक हुआ राजद के ही कार्यालय में हुआ महागठबंधन का बैठक, उसमें कांग्रेस के जो है कृष्णा अलारू, उनसे सवाल हुआ कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस कौन होंगे। उस पर गोल मोल जवाब दिया। क्या ठीक है या कहीं कांग्रेस की अलग नई राह है, चुनावी राह? देखिए, कांग्रेस का कोई चुनावी राह अलग नहीं है। जिसे सीएम फेस का बार बार सभी लोग बात कर रहे हैं, आप भी देखिए कि बहुत सारे मीडिया के लोगों भी चैनल के माध्यम से सीएम फेस पर जोर दे रहे हैं। तो देखिए, सीएम फेस का तो एक चीज तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी कांग्रेस 70 या उससे कम सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि 70 सीट पर यदि चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस कितना सीट लाएगी, कितना जीतता है। तो जो पार्टी 100 से प्लस सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी ज्यादा सीट पर लड़ेगी वो पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी भी। एक बात समझाइए, 17 से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलते हैं। क्या उस मीटिंग में बिहार के महागठबंधन के सीएम फेस का फाइनल नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ तभी तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बिहार में भी आकर इस मुद्दे पर नहीं क्लियर करते। वो सिर्फ कह देते हैं कि कोऑर्डिनेट करेंगे तेजस्वी यादव। कोऑर्डिनेट चेयरमैन वर्ड बोले, व्यवस्थापक वर्ड बोले, कोऑर्डिनेट वर्ड बोले, लेकिन मुख्यमंत्री फेस का वर्ड नहीं बोले। देखिए, सीएम दाल में कुछ काला है। ना, दाल में काला कुछ नहीं है। देखिए, सीएम फेस का बीजेपी का बात सत्य है क्या? बीजेपी जो कह रहा है महागठबंधन में ठीक नहीं ना, बीजेपी देखिए बीजेपी क्या कहेगा, बीजेपी में खुद वहां जो है एनडीए में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, महागठबंधन का जहां तक बात है और तेजस्वी यादव का सीएम फेस पर उतना अभी जोर देने की आवश्यकता क्या है? अभी आवश्यकता है कि गठबंधन में कौन दल कितना कितना सीट पर लड़ता है, कौन दल कौन कौन सीट लड़ेगा, कौन कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, ये सीट डिसाइड हो जाए तो स्वाभाविक है कि एक जनता के बीच और एक कार्यकर्ता के बीच क्लियर मैसेज चला जाएगा। बाकी रहा सीएम फेस का बात, तो सीएम फेस का बात तो जब देखिएगा अब चुनाव नजदीक आता है, जब चुनाव का घोषणा होता है उस समय सीएम फेस की आवश्यकता है। अब बात आप एनडीए का कर रहे हैं, तो एनडीए में आप अमित शाह का सुने होंगे न्यूज 18 पर कि वो बाइट दिए थे जब पूछा गया कि चुनाव जो है किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, बोला नेतृत्व तो नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। और जब सीएम फेस की बात हुआ तो बोला कि जब नीतीश के नेतृत्व में लड़ ही रहे तो फिर सीएम फेस का बात कहां है? लेकिन वहां भी क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। ये कहां कर रहा है कि 5 सीट आए 10 सीट आए नीतीश ही सीएम बनेंगे? देखिए, बात देखिए दोनों तरफ फंसा हुआ है सवाल इसलिए। हाँ, लेकिन एक चीज बात को याद रखिए कि महागठबंधन में सीएम का फेस जब सीट तय हो जाएगा, कौन दल कितना सीट पर लड़ेगा, कौन पार्टी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, तो आप इंतजार कीजिए। सीएम फेस पर गोलमोल घुमा रहे हैं, गोलमोल प्रदीप जी भी घुमा रहे हैं बिहार के जनता को। देखिए, छोटा सा हम इसमें ऐड कर दें, तेजस्वी यादव मुसहर समाज का बैठक हो रहा था, इसमें तेजस्वी यादव खुलेआम कहते हैं, दोस्तों मैं आप लोग भी सुने होंगे, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इस बेटे को बिहार का सीएम बनाइए, आप लोग का दुख दर्द दूर होगा, आपको घर मिलेगा। फिर सीएम फेस का बात करें कि सीट होगा, तेजस्वी जी ने
जनता के अदालत में जाके कहा कि हमने, कांग्रेस मानने के तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर मानेगी ही। देखिए कांग्रेस आज आप देखिए, वेट कीजिए 1 महीने के बाद, कांग्रेस भी मानेगी, माले भी मानेगी, वीआईपी भी मानेगी, सब मानेगी, सब सीएम फेस मानेगी। लेकिन सबसे सीएम फेस से सबसे बड़ा समस्या इस चीज को लेकर कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन पार्टी किस विधानसभा चुनाव से लड़ेगी। यदि किसी भी दल में जहां क्लियर हो गया तो सीएम फेस तो 1 से 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा कौन सीएम बनेगा, और जहां ये चीज डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन कितना सीट पर लड़ेगा, तो सीएम फेस का डिसाइड करके ही क्या फायदा। फिर ये बैठक किस चीज का, ये बैठक क्या आप एक दिखाना चाह रहे थे बिहार को, एक मैसेज कि मैं राहुल गांधी से मिलने जा रहा हूं, लोगों को एक उम्मीद था बिहार में कि जैसे जी जा रहे हैं तो वहां से फाइनल करके आएंगे, फिर महागठबंधन का आपने बैठक किया, ये क्या मैसेज था? आप लोगों के द्वारा ही एक कंफ्यूजन पैदा किया गया मीडिया के साथी के द्वारा कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है, और कांग्रेस के तो कांग्रेस के ही तो नेता ने कहा नहीं, कांग्रेस के जो जीतने के बाद, बहुमत के बाद, कांग्रेस के जो छोटे भैये कुछ नेता है जो कांग्रेसी नहीं है लेकिन कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कुछ लोगों ने जो इस तरह का माहौल क्रिएट करने का काम किया, उन तमाम चीजों पर विराम लगाने के लिए डायरेक्ट हमारे नेता महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने डायरेक्ट राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, उनके साथ मीटिंग करने का काम किया। उसके बाद 1 दिन बाद पुनः पटना में कल महागठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग हो गया। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि महागठबंधन में एकता है। अब जो कल डिसाइड हुआ कि तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि महागठबंधन का कहां कार्यकर्ता सम्मेलन एक साथ किया जाए, प्रखंड स्तरीय किया जाए कि पंचायत स्तरीय किया जाए। उसमें जब डिसाइड हो जाएगा कि कहां कहां होना चाहिए, एक जनता के मैसेज जाना चाहिए ना कि सभी लोग एक है, एक होकर के हमको एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना है। मतलब व्यवस्थापक बना दिया। अच्छा, जो घर का मालिक है, जो घर का मालिक है, यदि वो व्यवस्था तय करे कि किस तरह परिवार एक होकर के चले और इस महाभारत के युद्ध को जीता जाए, इसमें क्या गलती कर दिया, इसमें क्या गलती है? और जो मेरी फेस क्लियर नहीं करे, अब चुनाव बिहार में लड़ रहे मुख्यमंत्री के लिए, सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए जब बहुमत में आएंगे तब फिर आप एनडीए को क्यों, एनडीए में तो देखिए बैनर छप गया। देखिए 1 मिनट प्रदीप जी, एनडीए के कार्यालय, जदयू के कार्यालय के आगे में बैनर लग चुका है 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। इसको कैसे जदयू के कार्यालय में लगा है ना, एनडीए भाजपा के कार्यालय में लगा है, अभी कह ही रहा है नीतीश और मोदी जी की चर्चा। अमित शाह गोपालगंज से बोल कहा नहीं रहा है। जब भाजपा के ऑफिस बाहर लग जाएगा 25 से 30 फिर से नीतीश, लोजपा के ऑफिस बाहर कार्यालय के पोस्टर लगेगा, मेन जो पार्टी का होता है पोस्टर कार्यकर्ता लगाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भाजपा और लोजपा और मांझी के पार्टी के बैनर में मांझी के आईडी से, सम्राट चौधरी के आईडी से, चिराग पासवान के आईडी से, अमित शाह के आईडी से, मतलब ये चलेगा 25 से 30 फिर से नीतीश, तब मानेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश। वही तो है, आप एनडीए पे लगा रहे हैं, इधर आरजेडी महागठबंधन तो वही है, कांग्रेस मानने को नहीं तैयार है। हम कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग सीट शेयरिंग पर कौन पार्टी कौन सीट लड़ेंगे, जेपी साथ कितना जेपी अब आप 2 दिन सहनी के बारे में बीजेपी के प्रदेश, सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, नाम नहीं लेते, बोलते हैं कि एक पार्टी है उसके बड़े नेता, वो कहते हैं कि गेट खुले रखिएगा, अगर इधर मेरा दाल नहीं गलेगा तो हम उधर जाएंगे। तो एक पार्टी का बड़ा नेता तो आईपी गुप्ता का भी बड़ा पार्टी है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। गांधी मैदान भर दिया आईपी गुप्ता, उन्हीं के बारे में चर्चा किए होंगे। हैं, बिहार में तो बहुत सारा पार्टी है, उन्हीं के बारे में चर्चा। मुकेश सहनी यदि कल एकत्रित है, मुकेश सहनी कल एकत्रित है, एकदम एकत्रित है। मुकेश सहनी कल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मुकेश सहनी कल मुकेश सहनी कल यदि महागठबंधन के मीटिंग में नहीं आता तब पूछते कि उन्हीं के बारे में कह रहा है। पारस एक होकर पारस में मिले थे, मिलन समारोह। पारस जी भी कुछ दिन के बाद आएंगे, पूछा गया तेजस्वी जी बोले ना कि बात हो रहा है, बात होगी। पारस जी अभी नए हैं, एनडीए से अलग हुए हैं, उनका क्या रहा है, उनकी पार्टी का क्या रहा है।
वो आएंगे, आना तो तय है, आना तो तय है, यही बात है। तो दोस्तों प्रदीप जी का कहना है कि आना तय है, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी भी गोल गोल घुमाए तो बिहार की जनता समझ रहे होंगे, प्रदीप जी भी क्लियर नहीं किए। और जिस तरह से मैसेज तेजस्वी यादव देने की कोशिश किए, कांग्रेस के आला कमान से मिले, लेकिन मिलने के बाद महागठबंधन का बैठक होता है पटना में राजद के ही कार्यालय में, लेकिन जिस तरह से कृष्णा लारू ने एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को भी और मीडिया को, और ये जहां तक है कि राइट है, महागठबंधन का क्लियर था, क्योंकि बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव वर्तमान में है, लेकिन कांग्रेस के ये कह रहे कि छोटे मोटेवा नेता, लेकिन सचिन पायलट हो, कन्हैया कुमार हो, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो और चुनाव प्रभारी कृष्णा लारू हो, ये तमाम लोग एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज करते हैं और नहीं लेते हैं कि महागठबंधन के चेहरा कौन होगा और किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं बिहार को महागठबंधन भी कंफ्यूजन में रख रहे हैं, और एनडीए की तरफ से भी इनका आरोप है कि एनडीए तरफ से तो बड़ा खिचड़ी पकड़ा है, कोई भी अपने आईडी से, वो जितना मांझी हो या सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान, कोई अपने आईडी से ये चला दे कि नीतीश कुमार ही 25 से लेकर 30 तक का सीएम होंगे। तो आप लोग का क्या राय, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और प्रदीप जी की बातों से कितना सहमत है अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।